हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि राजनीति के फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर हम राजनीति के फील्ड की बात करें तो ये बहुत अच्छा फील्ड है लोगों के लिए, जिसमें जो है इसके द्वारा लोग हैं वो अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने स्टेट का विकास कर सकते हैं, अपने एरिया का, अपने सोसाइटी का, बहुत सारी चीज़ों का विकास राजनीति के फील्ड में आकर भी लोगों के द्वारा किया जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम यूपीएससी या फिर ऐसा कुछ सिविल सर्विस वगैरह करके अपने समाज का विकास कर सकते हैं, किंतु कुछ लोग अपने समाज के विकास करे के लिए राजनीति के फील्ड में भी आते हैं और वो वहाँ से जो है अपने विकास का जो क्रम है, अपने लोगों का के ध्यान रखने का ये स्टार्ट करते हैं। किंतु अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो जब वो पर इस समय जो है राजनीति के फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि जो कि आपराधिक मामलों से जुड़े हुए थे, वो क्रिमिनल होते हैं, किंतु वो राजनीति के फील्ड में आते हैं और उनके आपराधिक मामले की जो दृष्टि है वो बहुत ही अधिक होती है। वो जो है कहीं न कहीं हत्याकांड मामले या फिर बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं जो उनके ऊपर लगे हुए थे, फिर भी वो जो है राजनीति के फील्ड में आते हैं और बहुत सारे दबंग लोग भी हमें राजनीति के फील्ड में देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परचम आईएएस चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दल जो आपराधिक मामलों से जुड़े हुए थे उन पे कुछ डिसीजन लिए हैं। तो क्या दोषी ठहराए गए नेता राजनीतिक दल का नेतृत्व कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार विमर्श है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें जो हमारे चर्चा का विषय जो है वो रहेगा भारतीय राजनीति में अपराधीकरण एक गंभीर मुद्दा है और उसमें जो है क्या दोषी जो नेता है उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं, उन्हें कानून की तरफ से रोका जाए या नहीं, इस मुद्दे पे बात करेंगे। और तीसरा जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के विचार विमर्श पे बात करेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि वो जो दोषी नेता हैं उनके चुनाव लड़ने पर कानूनी रोक क्यों नहीं है, लेकिन जो दल का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने इस पर कोई भी स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके जो नेता हैं वो दल के नेता जो हैं, जैसे कि हम कोई भी कोई भी दल को देख ले तो उसमें बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे, ऐसे राजनीतिक नेताएं मिल जाएंगे जो पॉलिटिकल पर्सन जो कि कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों से जुड़े हुए होते हैं और फिर भी वो अलग अलग तरह की पार्टियों में से जुड़े हुए थे, किंतु उसके जो पार्टी के जो प्रबंधक होते हैं वो उन पर जो कोई भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट इसी पे विचार विमर्श कर रही है। अब इसकी जो पृष्ठभूमि देखने को मिल रही है वो हमें मिल रहा है जनप्रतिनिधिनियम 1951 क्या है, तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राजनीति में अपराधीकरण लंबे समय से चिंता का विषय बना है। हालांकि कानून ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकता है जो किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए हैं, लेकिन उनके दल का जो नेतृत्व करता है उनके पास कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं होता है। कानून तो ऐसी चीज़ों को कानून के द्वारा रोका जाता है, किंतु उस दल का जो लीडर होता है ना, जिसकी वो पार्टी होती है, जो उस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा इस मामले पे कोई भी उठाई नहीं जाती है। अब जो है 1951 का जो अधिनियम ये कहता है कि कोई भी नेता आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ होता है या फिर वो 2 साल से अधिक समय के लिए सज़ा काटता है तो उसे राजनीति के क्षेत्र में चुनाव लड़ने का या फिर किसी भी दल की सदस्यता लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। और जिससे ये समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, क्या दोषी नेता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या पार्टी के अध्यक्ष या प्रमुख नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कंडीशन देखेंगे कि यह स्थिति लोकतंत्र के नैतिक मूल्यों एवं राजनीतिक जनता के विकास पर एक प्रश्न चिन्ह है। ये जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मूल्य, उनके आदर्श और राजनीति और जनता के जो विश्वास होती है, क्योंकि जनता तभी किसी को राजनीति के क्षेत्र में भेजती है जब उन पर उसका विश्वास होता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही जनता पे शासन करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती और असली जो ताकत होती है वो जनता के पास ही होती है, और जो शासन के क्षेत्र में आज जितने भी लोग हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इससे ये भी प्रश्न उठता है, क्या ये जो आपराधिक मामले वो जनता एवं
राजनीतिक जो पर्सन है वो और जनता के बीच में के विश्वास पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का यह विचार है कि विचार कर रहा है कि क्या अभी विचार उनके द्वारा किया जा रहा है कि ये जो दोषी नेताओं को राजनीतिक दल के शीर्ष पदों से रोका जाना चाहिए, ताकि इससे जो है राजनीति के क्षेत्र में पारदर्शिता एवं स्वच्छ छवि बनी रहे। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कैसे मुद्दे उठा रहे हैं? तो 12 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह इस प्रश्न की पड़ताल करेगा कि क्या राजनीतिक नेता की दोष सिद्धि एवं अयोग्यता के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग 2 निर्णयों पर राजनीति में अपराधीकरण की खबर में चिंता जताई। अब वो उसमें जो है एक मामले में न्यायालय ने 9 राजनीतिक दल जो कि 13 फरवरी 2020 के निर्देश के आरक्षण का पालन नहीं करने के अवमानना में भी दोषी पाए गए हैं। और दूसरा मामला ये आया था कि सांसदों या विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला जो संबंधित होगा तो वो बिना वहाँ के जो हाई कोर्ट है उसकी मंजूरी के बिना वहाँ से वापस नहीं लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 मामले बताए थे। अब इसका जो पहला जो मामला है ना उसमें ये बताया गया था कि फरवरी 2020 में के आदेश जो आया था उसमें राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार थे ना उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का जो विवरण था अपनी वेबसाइट, स्थानीय समाचार पत्रों या फिर जो राष्ट्रीय समाचार, सोशल मीडिया आदि पर जो प्रकाशित करवाना आवश्यक था। ये राजनीतिक दलों को कहा गया था कि वो अपने जो जितने भी उनके उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जो भी आपराधिक मामले हैं वो उसे बताए। इसके अलावा ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर अथवा जब वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए तो नामांकन की पहली तारीख से कम 2 सप्ताह के भीतर जो है ये काम हो जाना चाहिए। उन्हें अपना सारा क्रिमिनल रिपोर्ट देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने इस मामले में अपना रुख जो है उदार रुख अपनाया था। जब बिहार का जो चुनाव हो रहा था, बिहार विधानसभा का, उस वक्त की बात हो रही है 2020 में। उस वक्त राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया था कि वो अपने होम पेज पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का शीर्षक लगाए, वो बताए कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन से जुड़े हुए हैं। किंतु राजनीतिक दलों के द्वारा इसमें कोई भी अपील नहीं की गई थी, कोई भी समस्या उनके द्वारा नहीं उठाया गया था। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो इसमें जो उठ रहा है कि भारत की राजनीतिक में जो अपराधीकरण का जो है एक गंभीर मुद्दा उठ रहा है। इसके अलावा जो है ये भी हमें देखने को मिल रहा है, इसके अलावा जो दोषी नेता है उसे चुनाव लड़ने से जो रोका जाना चाहिए या नहीं, इस पर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। अब अगर हम देखें तो इसकी पृष्ठभूमि भी हमें पता चल गई है। अब जो याचिका की मांग है ना, दोषी नेताओं जो कि राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं उससे उन्हें रोका जाना चाहिए। इसके पीछे जो उनके द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि इससे जो है लोकतंत्र की पवित्रता बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लोकतंत्र में ऐसे ये जो दबंगता और आपराधिक मामलों में जो लोगों का जो दबदबा होता है ना, और आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है कि लोगों के द्वारा पैसे और इन सारी चीज़ों के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि का चयन हो रहा है, जिसकी वजह से जिन्हें लोकतंत्र में आना चाहिए वैसे वो लोग आ नहीं पाते, और आपराधिक मामले से जो ग्रस्त लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो उसे रोकने के लिए जो है लोकतंत्र की पवित्रता बनी रहे और उसमें जनता का जो विश्वास है वो कायम रह सके, साथ ही साथ आपराधिक मामले पर भी रोक लगाया जाए। इसमें कोई एक पार्टी दोषी नहीं है, ये सभी पार्टी के सदस्यों के अंतर्गत ऐसे आपराधिक मामले के लोग पाए गए हैं। किंतु हम सभी को ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सभी पार्टियों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, बट हालांकि बहुत सारे जो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपराधिक छवि के पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो 2017 की जो याचिका दायर थी उसी जनहित याचिका प्रतिनिधि 1951 में जो याचिका दायर की गई थी ना, उसी पे जनहित प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 29 की व्याख्या से ये मुद्दा संबंधित था। तो इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अब इसमें कोर्ट का क्या कहना है? तो कोर्ट का कहना है कि यह मामला लोकतांत्रिक एवं नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। ये जो है लोकतांत्रिक एवं नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है और संसद को कानून बनाने का निर्देश दिया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून जो है वो संसद
विधायिका के द्वारा ही बनाया जाता है और इसे जो है अगली सुनवाई में विस्तृत बहस इस पे की जाएगी। अभी इस मुद्दे पर पूरी चर्चा नहीं आई है और इसे अगली सुनवाई के लिए कहा गया है। अब इसमें जो है कानूनी एवं संवैधानिक पहलू भी आए हैं। अब इसमें जो हम कानूनी एवं संवैधानिक पहलू की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमें अनुच्छेद 19 का ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो इसमें कहा जा रहा है कि कानूनी पहलू ये आ रहा है क्या इससे अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे ठेस नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा जो है 19 का सी जो संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है इसे भी बताया जा रहा है। और तीसरा जो है न्यायपालिका के अधिकार एवं संघ की सीमा भी कहीं ना कहीं उठ रहा है, क्योंकि जो विधायिका के द्वारा जब बनाए जाते हैं अधिनियम तो उनके द्वारा ये भी किया जा सकते हैं। तो इस पे भी सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि क्या यह विषय संसद के कानून बनाने के क्षेत्र में आता है या फिर सीधे कोर्ट के दिशा निर्देश के क्षेत्र में आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद के अधिकार में कानून न्यायपालिका वनाम विधायिका भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें जो है संतुलन जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की मूल संरचना इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे कंडीशन इसके क्षेत्र में आता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1915 हुआ है उसमें चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान है, लेकिन पार्टी के नेतृत्व पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये जो मामला है बहुत ही ज़्यादा संगीन हमें देखने को मिल रहा है और ये जो है अभी चर्चा का विषय है। और इससे जो संभावित प्रभाव हुए, अगर ऐसे आपराधिक मामले की छवि वाले लोगों को हटाया जाएगा तो इससे हमें कुछ देखने को मिलेगा कि ये इसमें जो है साफ़ सुथरे छवि के नेता भी हमें देखने को मिलेगी और जो आपराधिक नेताओं का जो प्रभाव है वो भी कम होगा, जनता का भरोसा बढ़ेगा और विपक्ष इसका जो असर है वो केवल एक ही सत्ता दल की पार्टियों पे नहीं बल्कि इन सभी जो विपक्ष एवं सत्ता दल के पार्टी हैं उन सभी नेताओं पे इसका असर हमें दोनों पे देखने को मिलेगा। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ये जो फैसला है वो भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है और इससे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो लोकतंत्र की दिशा को तय करेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम होगा, जिससे जो है कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक स्वच्छता के लिए कानून एवं नैतिकता दोनों ही का होना ही ज़रूरी है। तो बने रहिए ऐसे। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।